जो डॉग इंडोर रहते हैं, सेपरेट रहते हैं, क्या उनको टिक्स हो सकते हैं? क्या उनको टिक्स फीवर हो सकता है जिसकी वजह से उनकी जान चली जाती है या उनको स्किन इन्फेक्शन हो जाता है? तो मेरा मानना है कि हाँ, उनको भी हो सकते हैं। तो किस तरीके से आप स्किन को और टिक्स फीवर से प्रोटेक्ट कर सकते हो अपने पेट को? क्या-क्या मेडिसिन आ रही है जो उल्टी-सीधी वेट दे रहे हैं या फिर कोई भी सजेस्ट कर देता है वो देते हो जिससे आपकी लाइफ और आपके डॉग की लाइफ खराब हो जाती है। तो आज हम इस वीडियो में बनकर एक-एक चीज़ डीपली बात करेंगे। मेरे अपने एक्सपीरियंस से 10-12 साल के से जो भी चीज़ है, मैं आपको शेयर करूँगा हर एक चीज़। मैं ब्रीडर, मैं ट्रेनर अरुण कुमार जेड प्लस चैनल से बात कर रहा हूँ, तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, कुछ लोगों को बुरी लग सकती है, कुछ कंपनियों को बुरी लग सकती है, लेकिन मैं ट्रूथ आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। का टिक्स होने का टाइम है ना, वो टिक्स का ऐसा है यहाँ के वेदर के ऊपर डिपेंड करता है। जब आपका वेदर होगा ना तो ऑटोमेटिक्स आपको पता भी नहीं चलेगा टिक्स हो जाएगा। जो एक्सटर्नल पैरासाइट होते हैं टिक्स, जो चिलडी फ्लीज ये सब एक्सटर्नल पैरासाइट है। एक्सटर्नल पैरासाइट अब वो हो सकते हैं सीजनल वेदर के हिसाब से आप कितना भी बचा लो कहीं ना कहीं से वो आपकी चप्पल के थ्रू आ सकते हैं। जैसे ये मक्खी होती है वो फ्लाई भी ला सकती है। उनके एग्स जो है टिक्स के और फ्लीज के अब वो हो जाते हैं। मेरे को नहीं पता क्यों हो जाते हैं, लेकिन हाँ, मैं इतना पता है जो सेपरेट डॉग होते हैं ना उनको भी हो जाते हैं अगर आप उन पे ध्यान नहीं दोगे। हर कोई टिक्स से टिक्स फीवर नहीं होता। जो इन्फेक्टेड टिक्स है उसके थ्रू ही ये बेबोसिया और ये जो एकेनिक्स बहुत सारी रोकी माउंटेड फीवर वाले टीचर्स है ना वो बीमारी आएगी। ऐसा नहीं कि हर टिक्स से होता है। तो दो तरीके की चीजें हैं। मैं पहले बातें करूंगा टिक्स से होने वाली बीमारी और फिर मैं उनका बताऊँगा ट्रीटमेंट और फिर मैं उनके साथ-साथ ही बीच में शेयर करूँगा कि क्या होम ट्रीटमेंट हम अपने बच्चों के साथ करते हैं जिससे कि लाइफ टाइम वो लोग परेशान होते हैं, हम लोग परेशान होते हैं। एक वेट है, उसने बता दिया ये चीज़ें दे दो, लेकिन अगर हमको नहीं पता तो क्या वो सही है? तो नहीं, अगर जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अगर वेट किसी चीज़ को दे रहा है तो हम लोगों को बेसिक तो उसका पता होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि वेट ने पढ़ाई नहीं करी, वो एक्सपर्ट नहीं है। वो एक्सपर्ट है, पढ़ाई करी है, सब चीज़ें, लेकिन बेसिक हम लोग कॉमन सेंस अपना भी यूज़ करेंगे, जिससे हमारे पेट की लाइफ खराब ना तो चलो शुरू करते हैं। ध्यान से आप लोग सुनते रहना। जैसे ही मार्च स्टार्ट होता है और जैसे ही अगस्त, अक्टूबर अक्टूबर खत्म होता है, तब तक टिक्स का 2 से 3 वेव आती है। पहली मार्च में, दूसरी आपकी आएगी जो है जून में, तीसरी अगस्त में दबा के आने वाली है। रीज़न ये है कि गर्मी, सर्दी, सर्दी, गर्मी, बारिश जैसे चेंज चेंज आता है, तुरंत ये ऑटोमैटिक हो जाते हैं। और 3 तो हाइजीन रखना हमारे पेट को हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बेचारा अपने आप से तो जान नहीं सकता ना, है तो हमारे ऊपर ही डिपेंड ही हम ही खाना दे रहे हैं, हम ही उसकी केयर कर रहे हैं। तो अब मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहला बेसिक तरीका है जो मैं सबको सजेस्ट करता हूँ, डेली ग्रूमिंग करो। ग्रूमिंग का मतलब ये नहीं बस कंघा कर दे। ग्रूमिंग का मतलब है उसके आँख, नाक, कान, पूँछ सारी चीज़ें आप प्यार से सहला रहे हो, चेक कर रहे हो, देख रहे हो कहीं इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, कहीं उसको कुछ पैरासाइट लगा तो नहीं। अगर आपको टिक्स वहाँ पे लगेगा बॉडी पे तो 2 तरह की चीज़ें होगी। पहला रॉकी माउंटेड फीवर जिसे टिक्स फीवर बोलते हैं, बहुत डेडली बीमारी है। अगर जल्दी पता चल गया तो बचा लेगा डॉक्टर भी और अगर थोड़े भी डिले हो गए तो उसको कोई बचा नहीं सकता। दूसरा चीज़ें होती है स्किन एलर्जी। अगर मच्छर ने हमें यहाँ पे काटा और वहाँ पे उसने खुजली कर दी तो वहाँ पे पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं, बाल खत्म हो जाएगा, जख्म बन जाएगा इस तरीके से। इरिटेटिंग होता है ना डॉग, तो उस सब चीज़ के लिए हम लोग दोनों चीज़ों पे काम करिए। सबसे पहला चीज़ है मैं अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर करता हूँ। नीम होता है ना नीम, नीम के पत्तों को पानी में डाल दो, बॉयल कर लो और अपने पेट को उस पानी से एक बार नहला दो 2 हफ्ते में, तो आपके टिक्स होने का चांस नहीं है। लगभग मेरा मानना ये है। दूसरा चीज़ आप स्किन इन्फेक्शन से बचाने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट को अपने पेट के जो बकेट है उसमें डाल दीजिए 2 दाने, वो पिंक कलर का हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको लिंक भेज दूँगा। वो हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। ₹20 की चीज़ आती है और 1 साल तक चलती है। उस पानी से आप अपने पेट को नहलाओ, तो जितना अगर ग्रूमिंग डेली हो रहा है और ये सब चीज़ें लग रही है ना, तो आपको दिक्कत नहीं होगी स्किन पे। इन्फेक्शन तो खत्म हो गया। अब हम लोगों ने नीम की उसको लगा के छोड़ सकते हैं, नीम का तेल भी जिसकी वजह से वो ठीक हो। उसकी वजह से ये नेचुरल चीज़ें हैं, ये नीम के पत्तों को पीस के उसका पेस्ट पूरी बॉडी पे लगा के 10 मिनट, उसके बाद उसे नहला सकते हैं। ये चीज़ है सबसे सिंपल।
जो घर पे जिनको एलोपैथिक से दूर रहना है, आयुर्वेद पे और होम रेमेडीज पे काम करना है। प्लस डाइट में हम लोग जो अपना ये है एप्पल साइडर विनेगर वो यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से टिक्स से हमें प्रोटेक्शन मिलती है, इम्यूनिटी आती है हमारे उसमें डॉग में। पहला चीज तो ये है। दूसरा चीज है इससे एक्सट्रीम पे कि अभी ज्यादा हो रहे हैं लेकिन कंट्रोल नहीं आ रहे। तो आप जो उसको हिमालय के कुछ, मैं कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा लेकिन मुझे रिजल्ट मिला। हिमालय के एंटीटिक्स और पॉट क्लीनर 2 शैम्पू आते हैं, मैं उन्हें दोनों को करता हूँ। 10 मिनट लगा के छोड़ता हूँ, उसके बाद क्लीन कर देता हूँ। हो तीसरा सबसे ज्यादा जरूरी चीज है जो मैं अपने कैनल में यूज करता हूँ, वीकली अपने पेट को नहलाऊंगा। किससे नहला रहा हूँ कोई मैटर नहीं करता। नहलाने के बाद डॉग को अच्छे से पोंछूंगा, चेक करूंगा, ग्रूमिंग कर लूंगा। और जब उसका ग्रूमिंग होगी और हल्का हल्का नमी उसके बालों में है, पूरा ज्यादा ड्राई नहीं है, उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, एक रेड आती है, RIDD, आप नेट पर सर्च करोगे, वो टिक से प्रोटेक्शन के लिए मेडिसिन है। उसको आप 1 लीटर पानी के अंदर 2 ml डालते हो। उस पे ही इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। ये इंफॉर्मेशन बेस आपको मिल रही है चीजें। और जब आप 2 ml उसमें डालते हो, उससे आप स्पंजिंग अपने पेट को कर सकते हो जगह जगह से। आपने स्पंजिंग अपने पेट को हर जगह पे कर दी, आंख और नाक को बचा के। अगर लीक भी कर लिया, मेरा एक्सपीरियंस ये है, कुछ नहीं होगा। और आपका पेट पूरी बॉडी पे लगने के बाद रिलैक्स में सो जाएगा, क्योंकि वो नहाया है, थका है, सारे टिक्स ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी से उतर जाएंगे। और जिधर वो सोता है आप पोछे में डाल के भी उसे लगा सकते हो। तो एक चीज ये है जो सबसे बेस्ट है अभी तक, जब से हमने ब्रीडिंग और ट्रेनिंग शुरू करी है, मुझे इससे ज्यादा ट्रस्ट किसी भी चीज में नहीं है। इसके बाद कंडीशन आती है, लोग उसको हाथ से निकाल देते हैं। हाथ से नहीं निकालना हम लोग को। नमक के पानी को एक शीशी में डालो और हाई कॉन्सेंट्रेट रखो उसमें नमक। जैसे ही आप टिक्स मिलेगी मोटे वाली, उसके ऊपर वो नमक डालो तो छोड़ देगी, तब उठा के उसे डाल सकते हैं। अगर आप हाथ से तोड़ोगे, एक बार अगर फूटी ना मोटे वाली फीमेल जो टिक्स होती है, तो 14,000 एग वन टाइम पे वो वहां पे प्लेस कर सकती है, जिससे इतने टिक्स हो जाते हैं, बहुत जल्दी ब्रीडिंग करते हैं। 7-7 साल तक ये लोग भूखे रह सकते हैं जमीन के अंदर छिपे हुए। तो स्पेशली 70% टिक्स बॉडी पे नहीं होती, उस जगह पे होती है जिधर बेड वगैरह पे वो लोग रहते हैं। तो किस तरीके से क्लीनिंग करनी है, मैंने ये चीज बता दी। एक कंडीशन ऐसी है कि फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, खुजली हो रही है, आंखों से कीचड़ आ रहा है और टिक्स भी हो रहे हैं, पूरे पे इचिंग हो रही है, तो पहला रीजन ये है कि आप दूसरी टाइप के पैरासाइट को किल करो। दूसरी टाइप का पैरासाइट क्या होता है, इंटरनल पैरासाइट डिवॉर्मिंग। एक वीडियो हमने पहले बनाई है, डिवॉर्मिंग कैसे करनी है कैसे नहीं, आप जाके देख सकते हो। उस डिवॉर्मिंग को शेड्यूल करोगे आप आज की 21 दिन के बाद की, और फिर भूल जाओ 2-3 महीने, तो आपके इंटरनल पैरासाइट खत्म हो जाएगी। उसकी वजह से खुजली, बाल उड़ने, रफनेस, वो सब खत्म हो जाएगी। आपको एक्सट्रीम ऊपर से खुजली हो रही है, फंगस हो रहा है, प्लस साथ में उसको मतलब टिक्स भी हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, इतने हो रहे हैं कि खत्म ही नहीं हो रहे। रीड से हालांकि सब चीज खत्म हो जाता है, मैं 100% लिख के दे सकता हूँ, बट आपको नहीं हो रहे कंट्रोल, तब आप अपने डॉग को वेट के सजेशन से ब्रोवेक्टो एक टैबलेट दे सकते हैं, जिसके साइड इफेक्ट भी काफी है। और उसका एक ही बेनिफिट मुझे लगा कि वो आपके पेट की जो स्किन पे एलर्जी है ना, उसके साथ साथ आपके जो टिक्स वगैरह है उनसे भी खत्म कर देता है उसे। तो आप ये चीजें दे सकते हो। वैसे तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करता कभी भी। तो हो क्या रहा है, अभी बात मैं आपको बताऊं, मैंने एक प्रोसीजर बताया, सिंपल, उससे हाई उससे हाई। लेकिन हो क्या रहा है जिससे मुझे आज ये वीडियो बनानी पड़ी, वो ये है कि लोग जाते हैं और सबसे पहले एक ब्रोवेक्टो दे देते हैं उसे, और 3 महीने बाद फिर दे देते हैं, 2 महीने बाद फिर दे देते हैं। एक साल में 3 से 4 ब्रोवेक्टो लोगों के कुत्तों को मिल रही है। और वे ज्यादा 2 ना 3 साल के बस। और कभी कभी तो मतलब बुरा लगता है ऐसा बोलने पे कि जल्दी चले जाते हैं। सिम्पेर का आ रही है, वो भी साल्ट सबके अंदर एक ही कैटेगरी के है, सब रिफ्लेक्ट करते हैं, शरीर में रहते हैं, तो नुकसान देते हैं। ठीक है। तो इसलिए इन सब हाई शेड्यूल ड्रग्स को वेट के सजेशन से और अपना सिक्सेंस यूज करके, जब नीड है एक्चुअल में, तब आप यूज करो। हाँ, एक चीज मैं कंफर्म कर देता हूँ, टिक्स फीवर इन सब चीजों से किसी से भी प्रोटेक्ट नहीं होता। टिक्स फीवर इम्यूनिटी है, आपके पेट की इम्यूनिटी डाउन है तो टिक्स फीवर होगा ही होगा, चाहे आपने ब्रवेक्ट को छोड़ो, रामबाण कुछ भी दिया हुआ है।
तो अगर स्किन को प्रोटेक्ट करना है, मल्टीपल चीजें और भी हो सकती है, आप सिंपल एक प्रोडक्टो से भी उसकी स्किन ठीक कर सकते हो। उससे भी बेटर चीज है ऑप्शन, बेसिक पे चले जाओ, आप उसकी डाइट अच्छी करो, उसमें आप जो फैटी एसिड डालोगे, ओमेगा 6 डालोगे, उन सब चीजों पे उसकी स्किन बिल्कुल स्मूथ रहेगी। बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आ रहे हैं, और ऐसा नहीं कि हर कोई वेट गलत है। दूसरा एक और इंसिडेंट मेरे को देखने को मिला है, लोग एक बहुत ही अच्छा मतलब मेडिसिन है आइवरमेक्टिन, लोग इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं टिक्स से बचाने के लिए, इंजेक्शन पे इंजेक्शन है। भाई आप इन्वायरमेंट को कंट्रोल करो ना, जिधर डॉग रहता है उसको क्लीन करो, वहां से टिक्स को हटाओ सारे, उसको इतना शरीर में आइवरमेक्टिन नहीं देना। तो ऐसी ऐसी चीजें हो रही है जिसकी वजह से मतलब सिंगल पेट है, उसको आइवरमेक्टिन ठोक रहे हैं, सिंगल पेट है उसको प्रोवेक्टो दे रहे हैं। तो वही साहब, अगर कहीं शेल्टर है जिधर मतलब मल्टीपल डॉग है, कैनल है बड़े वाला, मल्टीपल डॉग है कि भाई वहां पे इन आउट है, बोर्डिंग का सेटअप है, तो वहां पे ये चीजें वर्क करती है, क्योंकि आप उसे कंट्रोल करने के लिए एक्स्ट्रा पे जा सकते हो। लेकिन सिंगल पेट के लिए आप एक्स्ट्रा पे जाते हो, अगर आपका वेट भी ये बोलता है कि मैं ये लगा देता हूँ वो लगा देता हूँ, तो उससे क्वेश्चन तो करो आप लोग कि भाई आप क्या लगा रहे हो, क्या फायदा है इसका और क्या नुकसान है, मेरे को ये बता दो। तो जब आपको पता होगा, आपके पेट की हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, क्योंकि मैंने पिछले इन 3-4 सालों में उन लोगों को देखा है, जो एक्सट्रीमली अपने पेट के ऊपर डिपेंडेंट थे, उनसे प्यार करते थे, उन्होंने अपनी बेस्ट सर्विस देने के लिए वेट के पास गए, चाहे वेट झोला छाप है या कैसा भी है, जो भी मतलब उस टाइम पे हुआ, और उसकी प्रॉब्लम की वजह से डॉग की लाइफ खत्म होगी। क्योंकि जो ड्रग्स मेडिसिन है, वो इम्पैक्ट डालती है डॉग की ऑर्गन्स पे, और मेरा यही है कि डॉग को बचाना है, पेट को बचाना, तो इसलिए जितना हो सके हम बेसिक पे रहेंगे। अगर कुछ एडवांस की जरूरत पड़ती है तो वो स्टेज 3 है, स्टेज 1 में कभी भी मतलब बेसिक से काम चल जाता है, स्टेज 2 में आप जो जो ऊपर लगाने वाले हैं उनसे यूज कर सकते हैं, स्टेज 3 है जिसमें आप जो इन ड्रग्स की तरफ जा सकते हो। तो मेरा मानना ये है, सबसे बेस्ट तो है अपने घर की रेमेडीज। अगर उस पे भी नहीं होता, आपको लगता है थोड़ा सा ज्यादा मेहनत वाला है, ज्यादा केयरफुल है, बट केयर तो करनी पड़ेगी ना, हमारा पेट है। तो अगर आप चाहते हो तो रीड को यूज करो, हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। कंपनी मेरे को कुछ नहीं देती, ना मैं कंपनी से जानता, ना लेता ना देता, लेकिन मैं एक प्रोडक्ट पिछले 12 से 13 साल से यूज कर रहा हूँ, मेरे को आज तक इसका नुकसान नहीं मिला। अगर मैंने इसे शेड्यूल से टाइमिंग से अप्लाई करा है, तो मेरे को 100% रिजल्ट है इस चीज के। तो थैंक यू गाइस, इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। हम लोग ब्रीडिंग करते हैं, डच शेपर्ड, बेल्जियम मेलिनोस, लेब्राडोर, और अपना वर्किंग जर्मन शेपर्ड में हम लोग पपी ट्रेन देते हैं, ट्रेन पपी को भी देते हैं जिसका बेसिक फाउंडेशन हो। लगभग 3 से 4 महीने का पपी भी मिलता है हमारे पास, 1 साल का डॉग भी मिलता है हमारे पास, 2 महीने का बच्चा भी हमारे पास मिलता है। तो फैमिली को जैसा नीड होती है वो हमसे डिस्कशन करेगा, तो हम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और इस तरह की कम्युनिटी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, सब जगह पे। तो कहीं न कहीं हम लोग कुछ ना कुछ चीज़ें नई-नई डालते रहते हैं अलग-अलग। ऐसा नहीं है कि एक ही कंटेंट सब जगह है। कुछ उधर है, जैसा ड्यूरेशन लेंथ के ऊपर है। तो मेरी आप लोगों से यही गुज़ारिश है, आप बने रहिए। कुछ भी आपके साथ इन्फॉर्मेशन है, आप हमें कमेंट करिए, हम उसे एक्सेप्ट करेंगे और क्रॉस चेक करने के बाद उसे लोगों तक पहुँचाएँगे। थैंक यू गाइस।